श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरी वीडियोस की तरह स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों हमारा टॉपिक डिहाइड्रेशन आज का टॉपिक अभी नहीं है, ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो है डिहाइड्रेशन, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन क्या है? ये भी एक बहुत ही हमारा उम्दा चैप्टर है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, चाहे कोई सा भी साइंस हो, चाहे स्टूडेंट साइंस का हो या आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, ये सबके कोर्स में आता है। चैप्टर का नाम क्या है? सेटिस्फैक्शन। देखिए बच्चों, सेटिस्फैक्शन चैप्टर हम कहाँ से पढ़ा स्टार्ट करेंगे? चैप्टर स्टार्ट होती है यहाँ से। क्या है ये एक आश्रम है। इस आश्रम में क्या होता है कि बहुत सारे ये स्टूडेंट होते हैं जिनको बोला जाता है शिष्य। ठीक है, तो ये बहुत सारे शिष्य हैं यानी कि स्टूडेंट हैं, और ये हैं टीचर। ठीक है, जो जिनको बोला जाता है गुरुजी, और काफी रिस्पेक्ट किया जाता है। और जो ये आश्रम है, आश्रम की साफ सफाई का काम, आश्रम में खाना बनाने का काम, सब कुछ काम किसका होता है? शिष्य का होता है, यानी कि स्टूडेंट्स का ही होता है। यानी कि अपनी जगह पर जहाँ वो रहते हैं उसका साफ सफाई करना, उसका ध्यान रखना, इस आश्रम की पूरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, ये काम किसका होता है? शिष्यों का ही काम होता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स का काम होता है। अब एक दिन की बात है कि यहाँ ये जो एक मकान आपको दिख रहा है, इस मकान में एक कोई बड़े रहते थे, ये भी ठीक है ना, कोई बड़े पर्सन रहते थे, कोई विद्वान पर्सन रहते थे, जिन्होंने इनविटेशन दिया किसको? इनको आचार्य जी को। आचार्य जी यानी कि गुरु जी को उन्होंने इनविटेशन दिया कि गुरु जी हमारे यहाँ आप खाने पर पधारिए। ठीक है ना, मतलब भोजन के लिए हमारे यहाँ आना है। ओके, अब गुरुजी तो हमेशा ही जाया करते थे भोजन के लिए उनके पास, है ना। जब भी निमंत्रण आता था, इनविटेशन आता था, तो ये यहाँ पर जरूर जाते थे। अब गुरुजी को क्या था कि बहुत ही जरूरी को बोला जाता है, मतलब पहले बोलते थे आवश्यक। ठीक है, बहुत ही आवश्यक कार्य था, इस वजह से गुरुजी जा नहीं पाए। तो गुरुजी ने क्या किया कि अपने शिष्यों में से दो शिष्य यानी कि विशु और दूसरा शिष्य कौन था? कृष्णा। विशु और कृष्णा को उन्होंने बोला कि मेरी जगह पर तुम लोग वहां पर चले जाओ, क्योंकि इनविटेशन आया है तो जाना जरूरी है। ठीक है, इन्होंने भी बता दिया कि कोई बात नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ आवश्यक कार्य है, लेकिन मेरी जगह पर मेरे दो शिष्य जाएंगे। ठीक है, इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है ना, हमने आपको इनविटेशन दिया है, व्यवस्था की है, तो आपके शिष्य भी आएंगे, तो हम उसको भी शिष्यों को भी हम यही समझेंगे कि आप ही हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। ठीक है, तो ये शिष्य विशु और कृष्णा ये जाते हैं यहाँ पर इनविटेशन में, यहाँ पर ये भोजन करते हैं। ठीक है, और यहाँ का इनविटेशन, यहाँ का जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम संपन्न होता है, यानी कि डन होता है कार्यक्रम ओवर होने के बाद विशु और कृष्णा दोनों क्या होते हैं? घर यहाँ पर आश्रम में वापस आते हैं। ठीक है, जब ये वापस रिटर्न आते हैं तो जो विशु है इसका फेस जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, देखिए ऐसा। ठीक है, और जो कृष्णा है इसका फेस और ज्यादा स्माइलिंग फेस होता है। ठीक है, यानी कि कृष्णा कैसा दिखाई दे रहा है हमको? कृष्णा हमको काफी स्माइलिंग फेस ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको विशु कैसा दिखाई दे रहा है? विशु हमको दिखाई दे रहा है काफी सैड फेस में। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? तो गुरुजी ने पूछा कि विशु तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? ठीक है, विशु ने कहा कि गए थे जहां हम लोग निमंत्रण में भोजन करने के लिए, भोजन करने के पश्चात उन्होंने मुझे केवल 2 पैसे दिए हैं। कितने पैसे? 2 पैसे। उस समय में 2 पैसे चलते थे। ठीक है, उन्होंने सिर्फ 2 पैसे दिए हैं। मैं तो सोच रहा था कि जाएंगे वहां पर भोजन के लिए, इतने अच्छे जगह पे जा रहे हैं तो काफी धन मिलेगा, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ 2 पैसे दिए। ठीक है, तो इस 2 पैसे को लेकर के मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। किसने बोला? विशु ने। फिर आचार्य ने पूछा कृष्णा से कि अच्छा कृष्णा, तुम इतने ज्यादा खुश क्यों दिख रहे हो? तो कृष्णा ने कहा कि गुरुजी मुझे वहां से 2 पैसे मिले हैं, इसलिए मैं खुश हूं। मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मुझे वहां से 2 पैसे मिले हैं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि वहां से पैसे भी मिलेंगे। मैं तो सोचा था कि निमंत्रण है, खाना खाने जाना है, बट खाना खाने के बाद जब हम लोग आने लगे तो उन्होंने 2 पैसे दिए। ये 2 पैसे पा करके मैं बहुत खुश हूँ, और वही 2 पैसे पा करके विशु क्या है? बहुत ज्यादा दुखी हो गया। देखिए बात तो 2 पैसे की है ना। अब हम चैप्टर पे आते हैं सेटिस्फैक्शन। ये स्टोरी के बाद आई थिंक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं विशु जैसे और कुछ लोग कैसे हैं? कृष्णा जैसे हैं। सब कुछ मिलता है, देने वाले कौन है? ऊपर वाले गॉड, है ना। गॉड इनको भी देते हैं, गॉड इनको भी देते हैं, लेकिन इनको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। ठीक है,
संतुष्टि नहीं रहती, हमेशा उनका मुंह ऐसे गिरा रहेगा, है ना, हमेशा जो है दुखी रहेंगे कि कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, जब नहीं मिला तो कभी अपने नीचे वालों से देखो, है ना, आप कहाँ हो उससे नीचे झांक करके देखो, तो आपको पता पड़ेगा कि आप किस पोजीशन पे हो, गॉड ने आपको क्या क्या दिया है। अच्छा, ऐसे लोगों के पास जो मिला है उसकी भी उनको खुशी नहीं होती है। 2 पैसे मिले लेकिन इसे ये खुश नहीं है, ठीक है, तो जो मिला है आप उससे भी खुश नहीं है, ठीक है, फिर आपको अगला 2 मिल जाएगा तो भी गारंटी नहीं है कि उससे भी खुश हो जाओगे। 2 के जगह पे 4 मिल जाएगा तो क्या ये खुश हो जाएंगे, गारंटी है नहीं। तो 4 मिलेगा तो और की इच्छा होगी कि 6 नहीं मिला मुझे इसलिए मैं दुखी हूँ, ठीक है, चलो 6 पैसे मिल गए, अब खुश हो जाओगे, नहीं, अभी भी खुशी नहीं है, क्यों, क्योंकि 6 मिला है ना, 8 नहीं मिला है। तो इनकी खुशी कभी भी बरकरार नहीं होती, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, इनके पास सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग पूरी दुनिया में यही 2 तरीके के लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो कम में भी काफी संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फैक्शन होता है उनको, और वो होते हैं कृष्णा जैसे, ठीक है। और आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो होते हैं विष्णु जैसे, चाहे गॉड उनको कुछ भी देते जाए, गॉड ने दिया फिर भी वैसे के वैसे, गॉड ने दिया फिर भी वैसे के वैसे, ऊपर से गॉड भी दुखी हो जाते हैं कि किसको दे रहे हैं, इसको तो कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, इसको तो चेहरे पे खुशी नहीं आती, चाहे इसके लिए कुछ भी कर लो, उससे अच्छा दो ही मत, ठीक है। और कुछ होते हैं कैसे, कृष्णा जैसे, जितना दिया भगवान की इच्छा, है ना, मान करके बहुत खुश होते हैं कि मुझे इतना दे दिया, ठीक है, इतना कुछ मिल गया मुझे, है ना, ये सोच करके उनको सेटिस्फेक्शन, उनको लगता है कि काफी ज्यादा मिल गया, गॉड ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब 2 पैसे किसी ने दिया ही है आपको, ठीक है ना, ये पा करके कि इसको उम्मीद नहीं थी लेकिन मिल गया, इसलिए ये खुश है, ठीक है। अब आप बताइए कि आपको किसकी तरह से बनना है, इस पूरी दुनिया की भीड़ में किधर की तरफ शामिल होना चाहते हैं, आप किसकी लाइन में रहना चाहते हैं, क्या आप कृष्णा की लाइन में रहना चाहते हैं या फिर विष्णु की लाइन में रहना चाहते हैं, ठीक है। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है, मतलब पैसे को लेकर के खास मेरी बात है, ठीक है, कि पैसे को लेकर के धन से संतुष्टि न होना, है ना, विष्णु को धन से संतुष्टि नहीं हुआ, कृष्णा को धन से संतुष्टि है, ठीक है, तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। और वैसे जहां तक बात है सेटिस्फेक्शन की, तो आपको पैसे की छोड़ो, काम पर ध्यान दो, फोकस करो किस पर, काम पर, सिर्फ काम पर ध्यान दो। यदि आप काम करते हैं, ठीक है ना, पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ आप काम करते हैं, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं, तो ऊपर जो बैठे हैं ना गॉड, जो पूरी दुनिया चला रहे हैं, वो क्या करते हैं, फिर वो आपको सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या होना चाहिए, आपके पास सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो दे रहे हैं क्या आप उसमें खुश हैं, अगर वो कम दिए थे तब भी क्या आप खुश थे, ज्यादा दिए हैं तब भी क्या आप खुश हैं। तो बच्चों, आपको भी और अपने बड़ों को भी, बच्चों से ही शुरुआत धीरे धीरे यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी अब क्या है, अभी आपका माइंड ग्रो हो रहा है, आपके अंदर चीजें क्या हो रही हैं, अभी अपलोड हो रही है ना। तो आप लोगों को बताना ज्यादा जरूरी है कि क्या करना है, आपको किस लाइन में रहना है, विष्णु की लाइन में रहना है या कृष्णा की लाइन में रहना है। आई होप कि सारे बच्चे कृष्णा की लाइन में ही रहना चाहते हैं ना, संतुष्ट रहो, सेटिस्फेक्शन, अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन, ठीक है, पढ़ाई से सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, पढ़ाई में तो और ज्यादा मेहनत से सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, काम करेंगे और मेहनत करेंगे, लेकिन पैसे के प्रति क्या रखेंगे, सेटिस्फेक्शन रखेंगे। गॉड ने जो कुछ भी दिया है बहुत दिया है, हमारे और भी बहुत ऐसे हैं जिनको तो ये भी नसीब नहीं है, ठीक है, तो गॉड ने हमको बहुत कुछ दिया है, ठीक है। ओके, तो बच्चों आपको किस लाइन में रहना है, कृष्णा की लाइन में रहना है, ठीक है। चलिए हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, उसमें हम क्या स्टडी करेंगे, डिहाइड्रेशन, क्योंकि समर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को डिहाइड्रेशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को और सबको अवेयर कर सके, जिनके जो भी उनके नोन है उनको अवेयर कर सकें कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, इसका प्रिकॉशन क्या होता है और कितना डेंजरस हो सकता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बहुत डेंजरस हो सकता है, डिहाइड्रेशन से डेथ भी हो जाता है ना, तो काफ़ी खतरनाक है डिहाइड्रेशन, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो उसको बहुत ही आसानी से बिना मेडिसिन से हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, इसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए स्टडी करते रहिए, हैव अ नाइस डे।